ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के धार में आयोजित एक समारोह में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं रायपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री कल रायपुर में स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने युद्ध तथा सैनिक कार्रवाई में शहीद सैनिकों की पत्नी या उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। और मोहला मानपुर जिले के ग्राम खैरी पांगरी में बिजली के करंट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्यप्रदेश के धार में आयोजित एक समारोह में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कल से देशभर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाले पोषण माह के साथ चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों मठपुरैना और कांदुल का निरीक्षण भी करेंगी। गौरतलब है कि इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, एनीमिया, टीबी और सिकल सेल रोग की जांच की जाएगी। साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र, ईएनटी, त्वचा, मानसिक स्वास्थ्य और दंत विशेषज्ञ जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, परामर्श और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कल 17 सितंबर से मनाया जाएगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य सहित विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिक निगम और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर प्रदेश में कल से स्वच्छोत्सव मनाने को कहा है। पत्र में उन्होंने सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन का भी अनुरोध किया है। स्वच्छता लीग के माध्यम से शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रेरणा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, उसी तर्ज पर मैंने सभी सम्मानीय महापौर, सम्मानीय अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि अपने शहर में स्वच्छता अभियान को बढ़ चढ़ कर करें, समाज के हर वर्ग को स्वच्छता से जोड़ें ताकि हमारा शहर स्वच्छ बने, जिसके कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर, जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े। श्री साव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान से खेल और खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए सभी खेल संघों को पत्र लिखा है। वहीं प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक डॉक्टर अश्विनी देवांगन ने बताया कि कल से 25 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक उपयोगों की जगहों की साफ सफाई की जाएगी। 17 सितंबर से लेके 25 सितंबर के मध्य हम एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिसमें न सिर्फ ऐसे जगहों को हम साफ सफाई करवाएंगे, बल्कि जो सार्वजनिक उपयोग की जगह है, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का शेड हो, चाहे अन्य जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उन जगहों की साफ सफाई करेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर में स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में श्री साय नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित भी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस ने बताया कि कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य स्तरीय प्रमोचन, अंगीकार अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास दिवस और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही लोक कल्याण मेला का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया जाएगा।
राज्य सरकार ने युद्ध तथा सैनिक कार्रवाई में शहीद सैनिकों की पत्नी या उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही युद्ध तथा सैनिक कार्रवाई में विभिन्न वीरता अलंकरण प्राप्त जवानों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में सैनिक कल्याण विभाग की 6वीं राज्य सैनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि अब परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को 40 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य आम लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च में कमी लाना है। कोरबा जिले में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का शुभारंभ किया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत घर की छतों पर 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों से बड़ी राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले उनका घर का बिजली का बिल अधिक आता था, लेकिन अब छत पर सोलर पैनल लगने के बाद से बिजली के बिल में काफी कमी आई है। वहीं इस योजना के लिए सरकार से 50% तक की सब्सिडी मिलने से बिजली उपभोक्ता काफी खुश हैं। पीएम सूर्य घर योजना जो है ये एक आधुनिक परिवेश की केंद्र सरकार की एक काफी किफायती योजना है। हम लोगों के लिए काफी ये फायदेमंद है। इसके तहत क्या हुआ है कि सोलर पैनल मेरे घर में लगा हुआ है और जितनी बिजली का ये उत्पादन करते हैं सोलर पैनल, उसका हम अपने घर में उपयोग करते हैं और ये जो है ऑन ग्रिड कनेक्टेड है। जितनी बिजली की खपत पहले होती थी, जो बिजली का बिल पहले आता था, उसमें काफी राहत मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत देश भर सहित छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को भी सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। इससे न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में GST की दरों में किए गए बदलाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव की जानकारी लोगों और व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए संपर्क अभियान शुरू किया गया है। तो रोजमर्रा के घरेलू उपयोग आने वाली चीजें की दरें बढ़ी और जो निचले तबके के लोग उपयोग करते हैं, चाहे साहित्य, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं, वो कम हुआ है। कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग है, तो सीधे लाभ उनको मिला है। कल विश्वकर्मा जयंती है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में श्रम विभाग द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के श्रमिकों को 65 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की राशि DBT के माध्यम से अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश के श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मलेशिया में आयोजित अंडर 16 महिला एशिया कप बास्केटबॉल में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने अपने तीसरे मैच में समोआ को 54 के मुकाबले 71 अंकों के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारत ने अब तक खेले गए सभी मैचों में जीत हासिल की है। सेमीफाइनल का मुकाबला 18 सितंबर को होगा। भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी भी शामिल हैं। मोहला मानपुर जिले में अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम खैरी पांगरी में बिजली के करंट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और पुत्र शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इस साल छत्तीसगढ़ के लिए 130 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में 24 नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 41 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। कांग्रेस ने आज से रायगढ़ में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। आज इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत और विधायक उमेश पटेल उपस्थित थे। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आज रायगढ़ एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक को 5.5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बलौदाबाजार में आगामी 28 सितंबर को साइक्लोथॉन टूर दे बलौदा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्यप्रदेश के धार में आयोजित एक समारोह में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं रायपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री कल रायपुर में स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने युद्ध तथा सैनिक कार्रवाई में शहीद सैनिकों की पत्नी या उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। और मोहला मानपुर जिले के ग्राम खैरी पांगरी में बिजली के करंट से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।